आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए नेचर ऑफ रूट्स। तो बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो आपने इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको 3 मेथड बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एंड दीज 3 मेथड्स आर, फर्स्ट वन इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने तीनों मेथड सॉल्व किया था, तो इसमें कभी कभी आपको शायद ऐसा मिला होगा चांस कि आपने स्प्लिट करना चाहा होगा मिडिल टर्म में को, बट वो स्प्लिट नहीं हो पाया होगा। ठीक है, आपने स्प्लिट करना चाहा बट स्प्लिट नहीं हो पाया। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अगर इसको आपको स्प्लिट करना हुआ तो आप कैसे स्प्लिट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, आप स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम पहले ही बता दें कि आपका स्प्लिट होगा कि नहीं होगा, और जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करने पर कोई वैल्यू आएगी, और आएगी तो कैसी वैल्यू होगी? इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इनके जो रूट्स निकलते हैं वो क्या आपके आते हैं? दोनों इक्वल आते हैं। क्लियर, और हो सकता है इक्वल ना भी हो सकता है इक्वल हो, और हो सकता है कि वो आप सॉल्व करते करते थक जाए लेकिन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। क्लियर है, मतलब जो रूट्स निकल के आते हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है? तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बताया गया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है सबसे फसाद की जड़। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल के आती है और उसे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, वो हो सकता है डेसिमल में आए। क्लियर है, हो सकता है आपका होल नंबर निकल गया है स्क्वायर रूट। बट अगर आपका सपोज बी स्क्वायर की वैल्यू आपको आती है, सपोज अंदर आपका आ गया -2 या आ गया आपका -4। अब बताइए -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -4 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। क्लियर है, तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 मल्टीप्लाई -1, तो ये आपका 2 √-1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? क्लियर है, अब यही होता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बता सकते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो वैल्यू क्या क्या आ सकती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो टॉपिक आपका है नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। तो इसमें कौन डिसाइड करता है आपको? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करेगा कि आपका जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा। तो हम बात करते हैं किसके लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए बात करते हैं, जिसका नाम दिया गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है आपका नाम? डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि डी की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बी स्क्वायर से 4ac जब माइनस करोगे तो वो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 4ac से बड़ी होती है। दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी की जो वैल्यू आती है क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। तो 3 कंडीशन आपके पास है ऑलरेडी, डी ग्रेटर देन 0, या बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी है, या फिर हम कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है क्या आपकी? पॉजिटिव है। उस केस में जो रूट्स निकल के आपके आते हैं उनका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो उनका जो नेचर होगा, बोथ रूट्स आर व्हाट? रियल। रियल मींस व्हाट? कोई भी रियल नंबर निकल के आएगा, और जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसको बोलते हैं रूट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। चलिए इसे समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं यहाँ पे जो 4 है, 4 का आपका b है, मतलब हम कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a कितना आपका आएगा? 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -4 एंड c इज 1।
क्लियर है? So you need to find the b square and 4ac. So first b square, what is minus 4 square? What will be value? 16. Clear? And the value of 4ac is equal to 4 into 2 into 1. This is 8. This is 16 and this is 8. What you can say? B square is greater than 4ac. In that case, if you are going to find the value of that particular roots, so both roots will be what? Unequal and real. Clear? ये आपका हो गया यहाँ पे. सेकेंड कंडीशन आपका होता है कि अगर d की वैल्यू क्या होती है, if the value of d is equal to 0, is equal to 0. Second condition, if d is equal to 0, you can say b square is equal to 4ac. Other language you can say what is b square minus 4ac is equal to 0, because discriminant is b square minus 4ac. So in that case, both roots are equal and real. Mean what? जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों रूट्स क्या आपके आएंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे. क्लियर है? ऐसे एग्जांपल अगर आपको समझना तो आप एग्जांपल ले सकते हैं. क्या? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आएगा? अगर हम स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 2. यहाँ से भी आपने 2 कॉमन लिया, माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x minus 2 and x minus 2 both are equal factor, so x is equal to is the 0 of this quadratic equation. So दो रूट्स निकले, दोनों रूट्स क्या आ गए? इक्वल एंड रियल, क्योंकि 2 क्या होती है आपकी रियल वैल्यू होती है, इसलिए क्या आपका है ये इक्वल रूट्स हैं. क्लियर है? अब बात आती है थर्ड कंडीशन के लिए. तो थर्ड कंडीशन में आपको क्या होता है? यहाँ पे both roots are equal. Third, d is less than 0. Mean what? The value of b square is less than 4ac. You can say discriminant value is negative. हम क्या बोल सकते हैं? जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आपके नेगेटिव होती है, तो उस केस में जो रूट्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं आपके? नॉट रियल. अब नॉट रियल है तो आपको पता ही नहीं कि नॉट रियल है अगर, तो क्या होंगे आपके? इमेजिनरी नंबर होते हैं. कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर होते हैं. इस केस में बोलते हैं नॉट रियल, एंड दिस इज फॉर द आल्सो इमेजिनरी नंबर. क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ले सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक. अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपके? अंडर रूट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? नेगेटिव आती है. क्या आती है आपकी? नेगेटिव आती है. अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं. चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. तो x इज इक्वल टू माइनस बी. बी कितना आपका है? माइनस 1 है. दिस विल बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4. a इज व्हाट? 1 and c is 4 upon 2 into 1. So now this minus minus will be plus 1 plus minus under root, and this will be what? Minus 1 square is 1 minus 4 4 is 16 upon 2. Now it is clear. Now you can say 1 plus minus under root minus 15 upon 2. अब you can find the square root of 15 but not minus. So this will be 1 plus minus under root 15 and under root minus 1. This is upon 2. Now the value of minus 1 is what? Under root minus 1 is what? Nothing. I don't know. We don't know because that is an imaginary number. In that case, both roots are what? Not real. So these are the roots of quadratic equation. First one is if discriminant is greater than 0, in that case both roots will be real and unequal. Second condition, if d is equal to 0, in that case both roots will be real and equal. And third condition is that if d is less than 0, in that case both roots are not real. So these are the nature of roots. So my dear students, my dear friends,
मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप लोग वीडियो देखिए, पूरा अच्छे से देखिए, और वीडियो देखने के बाद उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट हो कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मेथड में बताता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो और अगर आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सपोज XYZ जो भी आपका वीडियो होता है उसको आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम आपको वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।